जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आल में सिंह सर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिए। अभी धनतेरस के समय है और आने वाली दीपावली, धनतेरस, इन 3 दिनों में जितने भी साधक हैं और जितने व्यक्ति हैं वो बहुत सारे मंत्र को सिद्ध करते हैं और बहुत सारे जड़ी बूटी को सिद्ध करते हैं और बहुत सारे तंत्र मंत्र इन सभी को सिद्धि करते हैं। जो पारिवारिक रहते हैं वो धन संबंधी समस्या के लिए, घर में सुख शांति वैभव हो, इसलिए बहुत सारे पूजा पाठ विधान करते हैं। उसी तरह तंत्र क्षेत्र में और जो पूजा करते हैं उसमें बहुत सारे जड़ी बूटी मंत्रों और तंत्र का इनका प्रयोग बताया जाता है, उनको उपाय बताते हैं। मैं आज आपको ऐसा एक तंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूं जो कभी निष्फल नहीं हुआ है। आप इनको एक बार नहीं कई बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह एक ऐसा प्रयोग है जिनको केवल दीपावली के समय में या फिर होली के समय किया जाता है। ऐसे गुप्त तरीके हैं जो पहले के वेद शास्त्र में ऋषि मुनियों थे और जो हमारे ग्रामीण के गुरुजन थे, बुजुर्ग, वो लोग प्रयोग को भली भांति से जानते थे। जिसमें आकस्मिक गड़ा धन प्राप्त करना, जो रुका हुआ पैसा वो प्राप्त करना, घर में सुख समृद्धि बनी रहे। हम आसपास में बहुत लोग देखते हैं कि वो पहले बहुत गरीब था लेकिन अब वो बहुत ही जल्दी वो अमीर हो गया, पैसा वाला हो गया। ये कुछ कारण है, कुछ लोग बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। कुछ विधान में जो आप लोग को बता रहा हूँ, जिन्होंने यह प्रयोग किया हुआ था, एक बुजुर्ग थे, उन्होंने यह प्रयोग बताया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा और कुछ जानकारी विशेष दूंगा। अभी इस धनतेरस के समय में और दीपावली के समय में मैं कुछ ऐसे अलौकिक पौधे हैं, पेड़ हैं, उनकी जड़ को आपको ले आना है, जो विधिवत मैं आपको बताऊंगा। इनको धनतेरस या फिर दीपावली के दिन ही इसको लाना है। इसको लाने से बहुत ही लाभकारी, शुभ फलदायक है। जिसमें पहला है, धनतेरस में लाने के लिए आपको बरगद और पीपल, ये दोनों आपस में जुड़े हों, उनके जड़ को आप विधि नियम के साथ में ले जा करके वहां निमंत्रण के दे करके लाए। निमंत्रण के समय में मीठा शरबत गुड़ का बना हुआ या फिर दूध हो या साफ जल, ये ले करके धनतेरस के दिन या फिर दीपावली के दिन गोधूली बेला में वहां आपको जाना है। जल दे करके उस जड़ को आपको ले आना है। इनको ताबीज में रख करके धारण करने से या फिर इसको तिजोरी में या फिर घर में पीला कपड़े में लपेट कर रखने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगा, धन का आय का स्रोत आगमन आरंभ हो जाएगा इसको रखते ही साथ। दूसरा है चमेली का जड़। चमेली के जड़ को यदि आप धनतेरस या फिर दीपावली के दिन ले आते हैं, निमंत्रण दे करके, उसको विधि प्राप्त करके, तो आपके घर में वैभव बढ़ जाएगा, धन संबंधी समस्या बढ़ जाएगा। क्योंकि इसमें साक्षात हनुमान जी का शक्ति का वास होता है। क्योंकि चमेली का तेल हनुमान जी पे लगाया जाता है। कई पूजा अनुष्ठान में चमेली का जिक्र होता है। इसको वशीकरण संबंधित के लिए भी चमेली के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऐसे गुण होते हैं चमेली के पौधे में, जिसमें उसको धारण करने से सामने वाला व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है और आय बनने लगता है। कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो या फिर अन्य जगह आपका काम अटका हुआ, तो भी यह ताबीज वो सेवा बहुत कारगर सिद्ध होगा। तीसरा है कपास की जड़। कपास की जड़ को धनतेरस या फिर दीपावली के दिन यदि आप निमंत्रण दे करके उसको ले आते हैं और घर में रख देते हैं, पूजा स्थान में रख देते हैं या फिर ताबीज में रख देते हैं। ताबीज में है, इन जो जड़ का नाम है उसको आप तांबे के ताबीज या फिर चांदी का ताबीज इसमें डाल करके होम धूप से पूजा करके, पूजा पाठ करके
उनको धारण करते हैं तो उनको जो है धन संबंधी परेशानी वो उस व्यक्ति से दूर होने लगेगा। साथ ही साथ उस व्यक्ति का घर में जो वातावरण कला है वह दूर हो जाएगा। एक और चमत्कारिक बता देता हूं, इस समय यदि आपके पास में आसपास में कुशा का जड़ हो, कुशा का जड़ उनको ले आना है। इसमें साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है। उसको कुशा की जड़ को ला करके उनको आपको रख लेना है, उनको ताबीज में प्रयोग करना है। इनसे भी, या फिर उनको जड़ को ला करके रख देंगे, पर्स में रख देंगे तो पर्स आपका कभी खाली नहीं होगा। कुशा के जड़ से दीपावली के दिन उसके माला बना करके भी लक्ष्मी माता का मंत्र को जाप किया जाए तो लक्ष्मी का आगमन बढ़ जाता है। एक और है लठ जीरा, जिसे आपा मार्ग भी कहते हैं। उसे लठ जीरा में आप देखेंगे कि उसके जो फल होते हैं वो नीचे की ओर होते हैं। उस लठ जीरा के जड़ को, इसको कई तरह से उपयोग किया जाता है। इसमें सम्मोहन के लिए भी इस लठ जीरा का, उसके जड़ का इस्तेमाल होता है। पंचांग का औषधि के रूप में होता है। यह सम्मोहन की ऐसी शक्ति है जिसमें मां लक्ष्मी, माता सरस्वती का वास होता है। ऐसे गुण पाए जाते हैं जिनसे उसको धारण करने से, उनके उपयोग करने से वह व्यक्ति जो है उसके ऐसे एनर्जी उत्पन्न होने लगता है जिससे व्यक्ति सम्मोहन होगा, धन संबंधी परेशानी दूर होगा, आकर्षण होगा। यदि कोई रुका हुआ धन है, कोई ले लिया है नहीं दे रहा है, तब आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उस जड़ को धनतेरस से फिर दीपावली के दिन निमंत्रण दे करके उनको साफ जल से धो करके उनको रख दीजिएगा, लाल कपड़ा या पीला कलर के कपड़ा में लपेट करके, यदि है तो ताबीज में धारण कर दीजिए। बस इतना कर देंगे तो यह ताबीज सिद्ध हो जाएगा। और जिसको भी यह देंगे, चाहे आप स्वयं धारण करिए, दूसरों को दो, आपके सारे काम बनने आरंभ हो जाएंगे। एक अभी और एक अनुष्ठ है गुलर का जड़। गुलर के जड़ को यदि धनतेरस से भी दीपावली की निमंत्रण देकर रखें तो हर प्रकार से कार्य में सिद्ध आपको प्रदान करेगा। गुलर का जड़ धन संबंधित, क्योंकि इसमें साक्षात कुबेर जी का वास होता है। कहा जाता है कि इस गुलर के फूल कभी किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है, मिलता है तो कुबेर की जितना खजाना है उतना ही आपको मिल जाएगा, लेकिन आप उनका जड़ को ला लीजिएगा। अगला है, अभी धनतेरस और दीपावली के समय में आपको सेमहल, सेमहल एक वृक्ष होता है कांटा कांटा वाला, सेमहल का वृक्ष, उनका जड़, यदि बाल सेमहल तो अच्छा है, नहीं है तो सेमहल का लाल हो या फिर पीला सेमहल हो, उनको कोई से भी सेमहल हो, उनका जड़ आपको ले आना है। 3 अंगुल, लगभग 3 अंगुल या 5 अंगुल या 7 अंगुल, उसका गिनती साथ, एक 3 रखिएगा या 5 या 7 अंगुल, उनको जड़ को ले आना है दीपावली के दिन, उसी रात्रि को जा करके, और उनको सफेद धागा से लपेट करके उसको सफेद साफ जल में धो करके उनको रख दीजिए घर में। ऐसा उसका प्रभाव है ना कि कोई भी तंत्र मंत्र उस व्यक्ति पर प्रभावित नहीं कर सकता, प्रभाव नहीं कर सकता, और न ही उसके किसी भी जादू टोना का असर होगा। साथ ही साथ उसके घर में वैभव, सुख, शांति बढ़ने लगेगा। यह जो मैं आप लोग को जड़ लाने के लिए बताया हूं, इसको विधि नयन से आप ले आइए। इसको लाते समय आपको मन में ओम नमः शिवाय इन मंत्र को उच्चारण करते रहना है और ला करके इनका जन ही जन कल्याण करें। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन को प्रेस करके आशा कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। अब तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।